हेलो गाइस, फिजिक्स अमेज वेलकम्स यू। आप में से कई लोगों ने हॉन्टेड जगह देखी है और कई लोगों के साथ कई भूतिया किस्से भी हुए हैं। आज हम देखेंगे ऐसे ही एक हॉन्टेड जगह और भूतिया किस्से की कहानी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट की बटन दबा देते हैं। ये 2 साल पहले की बात है, जब हम तीनों दोस्त, मैं, समीर और दीपक क्लास 9th में पढ़ते थे। 6 जुलाई 2018। ये दिन मुझे आज भी याद है, जब हम तीनों दोस्त के साथ वो भयानक काली रात अमावस्या के दिन वो हादसा हुआ था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी वो दिन मुझे याद आता है। वो 6 जुलाई मंगलवार था। हमारा दिन अच्छा ही शुरू हुआ था। हम तीनों दोस्त मिलकर सुबह क्रिकेट खेलने के लिए हमारे सोसाइटी के मैदान में गए थे। हमारा वो दिन सुबह से लगभग अच्छा ही बीत रहा था। हम सब उस दिन बहुत ही खुश थे। हम तीनों दोस्त मिलकर हमारे ट्यूशन गए थे। हमारा ट्यूशन 8 बजे ख़त्म हुआ था। हर दिन ट्यूशन ख़त्म होने पर हम साइकिल लेकर तीनों दोस्त सोसाइटी में ही थोड़ा घूमते थे और फिर अपने अपने घर जाते थे। उस दिन भी हम लोग साइकिल लेकर घूम रहे थे और तभी हमें मैदान से दूर एक काली सुनसान जगह दिखी। हम लोग ने फैसला किया उस काली सुनसान अंधेरे में थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग डरते कम ही थे। हम साइकिल लेकर वहाँ तक गए जहाँ पर आखिरी लैंप पोस्ट था। उसे पार करके हम उस काली सुनसान जगह पर गए और हम जैसे ही उस काली सुनसान जगह पर कदम रखे, हमें एक जली जली कुछ बदबू आने लगी, मानो जैसे कोई किसी मरे हुए इंसान को जला रहा है। हमारा शरीर गर्म हो रहा था और हम सबको चक्कर आ रहे थे। एक दोस्त ने कहा कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है और हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, और हमने भी यही फैसला लिया और हम वहाँ से चले गए। और तभी हमें एक पुराना घर दिखाई दिया, लगभग 20-30 साल पुराना। वो घर में कोई भी नहीं था और उस घर के सब दरवाजे और खिड़कियाँ दोनों ही बंद थे और उधर पूरा अंधेरा था। तो मैंने मेरा फ़ोन का टॉर्च जलाया, मगर कुछ भी नहीं दिखा। तो हम सब चले गए, मगर आधे रास्ते आकर मैंने देखा मेरे पर्स गुम हो गया था। तो मैंने सोचा शायद फ़ोन निकालते वक्त वो घर के सामने गिर गया। हम सब फिर से उस घर की तरफ जा रहे थे। वहाँ जाने से पहले दाहिने तरफ को एक पुराना तालाब पड़ता है। हम जा ही रहे थे कि एक सफ़ेद बिल्ली उस तालाब से उछल उछल कर हमारे साइकिल के सामने आ गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। हम आश्चर्यचकित हो गए और हम लोग अपनी साइकिल ज़ोर ज़ोर से भगाने लगे और हम लोग उस घर के सामने पहुँचे। मैंने देखा कि मेरा पर्स वहाँ ज़मीन में पड़ा था। पर्स लेने के बाद हम जब चलने ही वाले थे, तभी मेरा एक दोस्त दीपक ने देखा कि ऊपर के कमरे की एक खिड़की खुली हुई है, मगर हम जब पहले देखे थे तब कोई भी खिड़की या फिर दरवाज़ा खुला नहीं था और हवा भी नहीं चल रही थी कि खिड़की या फिर दरवाज़ा खुल जाए। और देखते ही देखते वो खिड़की हमारे सामने ही एक ज़ोर की आवाज़ से बंद हो गई। वही जलने की बदबू आ रही थी और तरह तरह के आवाज़ उस घर से आ रहे थे और हमें लग रहा था कि कोई हमें देख रही थी। वहाँ पर सारे कुत्ते उठकर उस घर की तरफ इशारा करके ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। लग रहा था कि वो कुत्ते हमें कुछ बता रहे थे। हमें घुटन सी महसूस होने लगी और बहुत डर लगने लगा और हम वहाँ से जल्दी जल्दी साइकिल भगा के हमारे घर की तरफ रवाना हुए। जाते जाते मेरे एक दोस्त समीर का फ़ोन आ गया और वो साइकिल रोक कर देखा, अपने पापा का फ़ोन था। वो बात कर रहा था और मेरा दूसरा दोस्त पानी पी रहा था। और तभी मैं गौर किया कि एक बड़ा सा जानवर दाहिनी तरफ से आकर मेरे तरफ एक बार मुड़ा, और जब मैं वो देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे दोस्तों को बुलाने ही वाला था वो दिखाने के लिए, और तभी वो पलक झपकते ही भाग गया।
मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ। मैं थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला कि मैंने एक भयानक और डरावना जानवर देखा। समीर ने कहा कि वो कैसा था। मैंने बोला कि उसका शरीर काले चीते की तरह बड़ा था और उसकी आंखें लाल थी, एकदम खून की तरह, और उसके पीठ में बहुत सारे कांटे थे और बड़े बड़े नाखून थे, मगर कोई पूंछ नहीं थी। और तब हम जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगे, हमारी साइकिल लेकर, मगर हमने देखा कि समीर की साइकिल का ट्यूब फट गया और उसने अपनी साइकिल वहीं छोड़ के हमारी साइकिल के पीछे बैठकर हम सब घर में पहुंच गए। पहुंचने के बाद हम बहुत ही हाफ रहे थे और हमारी दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। हम सब घबराए हुए थे। दूसरे ही दिन जब समीर अपनी साइकिल लेने के लिए उस रास्ते में गया, उसने देखा कि साइकिल की बहुत ही बुरी हालत थी और शायद किसी ने उसके साइकिल को बड़े बड़े नाखून से नोचकर फेंक दिया और वहाँ पर ही साइकिल के बगल में बड़े बड़े अक्षर खून से लिखा था कि ये जगह हमारी है, जाओ वरना बुरी मौत मरोगे। और आज भी वो खरोच के निशान मेरे दोस्त के साइकिल में है। और उस हादसे के बाद हमने वो सोसाइटी छोड़ दी और हम सब पास के एक और सोसाइटी में रहने के लिए चले गए। मगर उस दिन के बाद वैसा हादसा और कभी नहीं हुआ और उस बिल्ली का तालाब से निकलना, उस पुराने घर की खिड़की आपने आप खुलना और उस अंधेरी जगह पर बदबू और सबसे भयानक वो जानवर एक राज ही रह गया। और मैं दुआ करता हूँ कि भविष्य में ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। क्या आप में से कोई ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जो हमें घर लौटते वक्त दिखा? अगर आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।